سيد الناس محمد سيد الناس. فهذه أمريكا وعدوانها على العراق وأفغانستان، وتلك السويد وخطفها لأبناء المسلمين، وفرنسا تعتدي مرة وقتلوا المسلمين ودمروا قراهم. ها هم يتجرؤون على مقام سيد البشر. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं की वजह से भारत देश नित नई परेशानियों से जूझ रहा है। आप देख रहे हैं कैसे मुसीबतें बढ़ती चली जा रही है। अरब देशों से संबंध खराब हो चुके हैं, कतर में डिनर कैंसिल हो गया है और अब फिलिस्तीन भी आंख दिखा रहा है। फिलिस्तीन भी अब इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। अब वो भी भारत का दुश्मन बन गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से भारत की छवि धूमिल हुई है और लगातार विदेशों में जो है विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। न्यूयॉर्क की बात करें, नेपाल की बात करें, अरब देशों की बात करें, अब फिलिस्तीन में भी इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और सीधे तौर पर ऐलानियां कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत में गौरक्षक समुदाय मुसलमानों को मार देता है, बजरंग दल के लोग गुंडाई करके मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाने की प्रक्रिया की जा रही है और साथ ही साथ अब उनके नबी के शान में भी गुस्ताखी की जा रही है, यानी पैगंबर साहब के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आज भारत किस मुहाने पर आकर खड़ा है, जहां पर अलग अलग देशों से भारत के बारे में प्रतिक्रिया आ रही है और पहले से ही अमेरिका कहता चला आ रहा है कि यहां पर मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार के मामलों के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। यह क्यों कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शासन कर रही है और इनके नेता जिस तरह से बदजुबानी कर रहे हैं, इसके बाद से सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन के उस वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है, वो अरबी भाषा में बोला जा रहा है, हम आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताएंगे। पहले आप वो बयान सुन लीजिए किस तरह की चीजें कही जा रही हैं। فهذه أمريكا وعدوانها على العراق وأفغانستان، وتلك السويد وخطفها لأبناء المسلمين، وفرنسا تعتدي مرة والروس مرات، والصين وما أدراك ما جرائم الصين، ثم ها هم عباد البقر الهندوس الذين هدموا المساجد وقتلوا المسلمين ودمروا قراهم. ها هم يتجرؤون على مقام سيد البشر. तो आप देख रहे हैं, नारा लग रहा है मोहम्मद इज द मास्टर ऑफ ऑल पीपल, यानी मोहम्मद सभी लोगों के मालिक हैं। सबसे पहले यह इराक और अफगान के खिलाफ अपनी आक्रामकता के साथ अमेरिका था। इसके बाद स्वीडन मुस्लिम बच्चों के अपहरण के साथ आया, मतलब आप समझिए स्वीडन में भी मुस्लिम बच्चों से अपहरण हो रहा था। फ्रांस ने एक बार हमला किया, रूसियों ने कई बार, फिर चीन अपने अपराधों के साथ है और अब हिंदू गौ उपासकों ने, जिन्होंने मस्जिदों को नष्ट कर दिया, मुसलमानों को मार डाला और उनके गांवों को तबाह कर दिया, अब वे मानव जाति के स्वामी की निंदा कर रहे हैं। उस पर शांति नहीं हो, यह सब बंद किया जाए। वो मानव जाति के स्वामी यानी पैगंबर साहब की बुराई कर रहे हैं, उनके बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने सीधे तौर पर उस वीडियो में देखा किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि हां, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसको फिलिस्तीन बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी जानते हैं फिलिस्तीन कैसे जो है इजराइलियों से लोहा ले रहा है। मस्जिद अल-अक्सा को बचाने के लिए फिलिस्तीनी लगातार आंदोलनरत है और अब एक बार भारत की तरफ रुख हो गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की चीजें होने वाली हैं। ये लगातार संघर्ष चल रहा है और कहा भी जाता है कि फिलिस्तीन का एक बच्चा 10-10 इजरायली पर भारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलिस्तीन में अगर यह आवाज उठी है तो यह आवाज बड़ी दूर तलक जाएगी। फिलिस्तीन इजराइल के बीच विवाद भी है, वो भी अब आपको बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की वजह से भारत एक नई मुसीबत में फंसता चला जा रहा है। आपने देखा कि आतंकी संगठन की तरफ से भी धमकी भरे लफ्जों में कहा गया कि हम हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बांग्लादेश ने भी भारत को कटाक्ष के तौर में ये कहा कि हम तो अपने यहां जो भी होता है कट्टरपंथी, कुछ भी मामला होता है, धार्मिक कट्टरपंथ फैलता है तो हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। नेपाल में आपने प्रदर्शन देखा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जहां भारतीय दूतावास है वहां पर आपने प्रदर्शन देखा, कई सारी तस्वीरें देखी। तो ये प्रदर्शन अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अगर नुपुर शर्मा और उनके गिरफ्तारियां हो जाती तो शायद ये मसला रुक जाता। शायद हो सकता था कि अन्य देशों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, खासतौर पर फिलिस्तीन में हो रहे हैं, वो ना होता। लेकिन ये अगर नहीं रुका तो आप समझिए किस तरीके का ये जो विवाद आगे बढ़ सकता है। तो चलिए आपको बताते, थोड़ा सा इजराइल के बारे में बताते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो क्या कुछ चल रहा है, कब से चल रहा है, कितने, लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 100 साल पहले से चला आ रहा है। इजराइल
वो कभी तुर्की शासन था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि विवाद इजराइल से कब से चल रहा है फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन रमजान के महीने के आखिरी शुक्रवार को यरूशलेम की मस्जिद अल-अक्सा में काफी संख्या में मुस्लिम लोग नमाज अदा करने इकट्ठा हुए थे और यही मांग वो कर रहा है कि आप भी जानते हैं कि जो ये मस्जिद है, ये यरूशलेम में जो स्थित है मस्जिद अल-अक्सा, इस्लाम धर्म में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और फिलिस्तीन जो है वो मुसलमानों के सबसे पवित्र धर्मस्थलों में दुनिया में तीसरा स्थान रखता है। आप समझ लीजिए कि दुनिया में तीसरा स्थान है क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद, और इसी को लेकर यह पूरा विवाद जो है वो सामने आया है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर। दरअसल रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को यरूशलेम की मस्जिद अल-अक्सा में काफी संख्या में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जर्राह को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शक हिंसक हो गया। इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच भयंकर झड़प हुई थी। रमजान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आने लगी। वैसे ये बहुत पुराना मामला, 100 साल से लगभग पुराना यह मामला है, लेकिन अब इस बार भी रमजान के जो आखिरी शुक्रवार था, आखिरी जुम्मा था, उस दिन नमाज हो रही थी, उस दिन ये बवाल हुआ। आम दिनों के मुकाबले रमजान में मस्जिद अल-अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम के दमास्कस गेट पर अवरोध लगा दिए थे, जिस बात को लेकर विरोध शुरू हो गया था। मुसलमानों का कहना था कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने जब उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश की थी तो क्या किया गया था फिलिस्तीन की तरफ से। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से अवरोधक तो हटा दिए, लेकिन माहौल बिगाड़ने का क्या यही प्रमुख कारण रहा। आप समझिए कि किस तरीके से विवाद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन का कहना साफ तौर पे है कि इजराइल 1967 से पहले की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक तक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। साथ ही इजराइल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़े, क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने के बाद उसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है। दूसरी ओर इजराइल ने हमेशा से फिलिस्तीन की मांगों को सिरे से नकारा है। इजराइल यरूशलेम में अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और यह इजराइल का अभिन्न अंग है। इसी को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है। तो आप भी देख रहे हैं कैसे जब भी ऐसी धार्मिक चीजें होती हैं या फिर रमजान का महीना था तो उस वक्त जो पुलिस का अवरोधक लगाया गया था उसको लेकर किस तरीके से बवाल देखने को मिला था। तो फिलिस्तीन हमेशा से जो है इन सब चीजों को लेकर काफी सक्रियता दिखाता रहा है। अब भारत से उसकी दुश्मनी बढ़ गई है। भारत को लेकर उसने इस तरह की टिप्पणियां की है, भारत में गौरक्षक मुसलमानों को मार देते हैं और जो घर गिराए जा रहे हैं, जो मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो उनकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और जो उनके नबी के खिलाफ जो है गुस्ताखी की जा रही है, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, उसको लेकर भी फिलिस्तीन अब काफी आक्रोशित है। और जिस तरह की बयानबाजी फिलिस्तीन की तरफ से हुई है, यह भारत के लिए किसी भी एंगल से अच्छी खबर नहीं है, यह बुरी खबर भारत के लिए है। आप समझिए कि अब अन्य देश इस तरह से सामने आकर इस तरह की बातें रखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार देश की स्थिति कैसी हो गई है। मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी या फिर भारत सरकार इन दो प्रवक्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करे। अब तो पूर्व प्रवक्ता हो गए ये लोग, पार्टी ने भले ही निष्कासित कर दिया, लेकिन अभी तक इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। और इसको लेकर सड़कों पर मुसलमान उतर रहे हैं। आपने 3 जून की घटना देखी, उसके बाद आपने देखा कि अभी पिछला जो जुम्मा था उसमें क्या कुछ हुआ, और फिर आने वाले जुम्मे के बारे में भी बात कही जा रही है कि प्रदर्शन को तेज किया जाएगा। तो आखिरकार क्या वजह है कि भारत सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है। फिलिस्तीन आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश चुटकी ले रहा है, नेपाल में प्रदर्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अरब देशों में किस तरीके का विरोध प्रदर्शन, किस तरह कैंपेन चला था। तो इससे भारत की छवि खराब हो रही है। कतर में जो शिष्टमंडल मुलाकात करने पहुंचा था, वहां पर सारी चीजें सुधर तरीके से चल रही थी, और फिर प्रवक्ता का बयान सामने आया तो कतर ने सीधे तौर पर उपराष्ट्रपति को वापस लौटा दिया, डिनर कैंसिल कर दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं भारत में कितनी फजीहत हो रही। लेकिन सोचने समझने वाला कोई नहीं है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।